जय माँ गौरी। कजरी तीज पर भोलेनाथ और माँ पार्वती का आशीर्वाद मिले। सदा सुहागन रहे आप, खुशहाल सदा परिवार रहे। प्रिय भक्तों, आप सभी को कजरी तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाने वाली कजरी तीज पति के अखंड सौभाग्य, पारिवारिक सुख शांति और दीर्घायु प्राप्ति के लिए अत्यंत शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। कजरी तीज को भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसा कि कजरी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज और सतुआई तीज या फिर कजरी पूजा भी कहते हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर रात में भगवान शिव और देवी पार्वती की आराधना करती हैं। वहीं अविवाहित कन्याएं भी योग्य वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं, क्योंकि माता पार्वती भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन व्रत किए थे, कठिन तपस्या की थी। उन्हीं कठिन व्रतों में से एक व्रत कजरी तीज का भी माना जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करके कथा का श्रवण करना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, आज हम आपको श्रवण कराएंगे कजरी तीज सातुड़ी तीज की पौराणिक कथा, जिसमें मां पार्वती के कठिन तप और भगवान शिव की कृपा का अद्भुत वर्णन है, जिसमें यह सिद्ध होता है कि अटूट विश्वास और सच्ची श्रद्धा से हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है। आप सभी इन कथाओं को प्रेम पूर्वक अवश्य सुनिएगा। तो आइए, कथा शुरू करने के पहले हम सभी गणेश भगवान का ध्यान करते हुए पहले गणेश भगवान की कथा का श्रवण करेंगे, क्योंकि बिना गणेश भगवान की कथा को श्रवण किए बिना यह कथा अधूरी मानी जाती है। एक बार देवी पार्वती जी ने भगवान गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, भादो कृष्ण चतुर्थी को संकट नाशक चतुर्थी कहा गया है, इसलिए उस दिन का व्रत किस प्रकार किया जाता है, मुझे समझाकर कहिए। तब गणेश जी ने कहा, हे माते, भादो कृष्ण चतुर्थी सभी संकटों के नाशक, विविध फलदायक और संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। पूर्व वर्णित विधि से ही पूजा करनी चाहिए। हे देवी माँ, इस व्रत में आहार संबंधी कुछ विशेषताएं हैं, उन्हें बतला रहा हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर पुत्र की ऐसी बातें सुनकर देवी पार्वती जी ने उनसे पूछा कि आहार और पूजन में क्या विशेषताएं हैं, उसे कहिए। तब गणेश जी ने कहा, गुरु द्वारा वर्णित प्रणाली से इस दिन भक्ति भाव से पूजन करें। 12 महीनों में अलग अलग नामों से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। विनायक, एक दंत, कृष्ण पिंग, गजानन, लंबोदर, भालचंद्र, हेरंब, विकट, वक्रतुंड, आखुरत, विघ्नराज और गणादेव, इन 12 नामों से व्रती को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अलग अलग महीनों में क्रमशः एक एक नामों से पूजा करें। चतुर्थी के दिन प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद रात्रि में पूजन और कथा का श्रवण करें। पूर्व समय में नल नामक एक पुण्यात्मा और यशस्वी राजा हुए। उनकी रूपसानी रानी दमयंती नाम से प्रसिद्ध थी। एक बार उन्हें शापग्रस्त होकर राज्य से विमुख होना पड़ा और रानी के वियोग से कष्ट सहना पड़ा। तब उनकी रानी दमयंती ने इस सर्वोत्तम व्रत को किया। देवी पार्वती जी ने पूछा, हे पुत्र, दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया और किस प्रकार व्रत के प्रभाव से 3 महीने के अंदर ही उन्हें अपने पति से मिलने का सहयोग प्राप्त हुआ, इन सब बातों को आप बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, देवी पार्वती जी के ऐसा पूछने पर बुद्धि के भंडार गणेश जी ने जैसा उत्तर दिया उसे मैं कह रहा हूँ, आप भी सुनिए। श्री गणेश जी कहते हैं, हे माते, राजा नल को बड़ी बड़ी विपदाओं का सामना करना पड़ा। हाथी और घुड़साल से घोड़ों का अपहरण हो गया। डाकुओं ने सारा राजकोष लूट लिया और अग्नि की लपटों में घिरकर उनका माल भस्म हो गया। राज्य को नष्ट करने वाले मंत्री लोगों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। राजा जुए में सब कुछ गंवा बैठे। उनकी राजधानी भी उनके हाथ से निकल गई। सभी ओर से निराश और असहाय होकर राजा नल वन में चले गए। वन में रहते हुए उसे रानी दमयंती के साथ अनेक कष्ट झेलने पड़े।
इतना होते हुए भी उनका रानी से वियोग हो गया। इसके बाद राजा किसी नगर में साइस का काम करने लगे, रानी किसी दूसरे नगर में रहने लगी और राजकुमार भी कहीं अन्यत्र नौकरी करने लगा। जो लोग किसी समय राजा रानी राजपुत्र कहे जाते थे, वे सब अब भिक्षा मांगने लगे। तरह तरह के रोगों से पीड़ित होकर, एक दूसरे से विलग होकर, कर्म फल को भोगते हुए वे किसी तरह अपने दिन बिताने लगे। एक समय की बात है, वन में भटकते हुए दमयंती ने महर्षि सरभंग के दर्शन किए। उन्होंने उनके पैरों पर नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर कहा। दमयंती ने पूछा, हे ऋषिराज, मेरा अपने पति से कब मिलन होगा? किस उपाय से मुझे हाथी घोड़ों से युक्त घनी आबादी वाली नगरी मिलेगी? मेरा भाग्य कब लौटेगा? हे मुनिवर, आप निश्चिंत रूप से बतलाइए। श्री गणेश जी कहते हैं कि दमयंती का यह उत्तम प्रश्न सुनकर सरभंग मुनि ने कहा, हे दमयंती, मैं तुम्हारे कल्याण की बात बता रहा हूँ, सुनो। इससे घोर संकट का नाश होता है। यह सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला और शुभदायक है। भादो मास की कृष्ण चतुर्थी संकट नाशन कही जाती है। इस प्रकार नर नारियों को एक दंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। विधिवत व्रत और पूजन से ही रानी तुम्हारी संपूर्ण इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और 7 महीने के अंदर ही तुम्हारा पति से मिलन होगा। यह बात मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ। गणेश जी कहते हैं, सरभंग मुनि से ऐसा आदेश पाकर रानी दमयंती ने भादो की संकट नाशिनी चतुर्थी व्रत प्रारंभ किया। तभी से बराबर प्रति मास गणेश जी का पूजन करने लगी। साथ ही महीनों में, हे राजन, इस उत्तम व्रत को करने से उसे पति, राज्य, पुत्र और पूर्वकालीन वैभव आदि की पुनः प्राप्ति हो गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रतापपुत्र युधिष्ठिर, इस प्रकार इस व्रत को करने से आपको भी राज्य की प्राप्ति होगी और आपके सभी शत्रुओं का नाश होगा। यह निश्चय है, हे राजन, इस प्रकार मैंने सभी व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया है। ये सब कष्टों का नाश करता हुआ आपके भाग्य की वृद्धि करेगा। तो प्रेम से बोलिए, विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं तीज की प्रमुख कथा। एक बार एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा वेश्यागामी था। उसकी पत्नी जेठानियों के यहाँ काम करके अपना गुजारा किया करती थी। भादो के महीने में कजरी तीज का दिन आया तो सभी ने तीज माता का व्रत किया और सातु बनाया। छोटी बहू बहुत गरीब थी। सास ने एक छोटा सा सातु का पिंडा उसके लिए भी बना दिया। शाम को पूजा करके वह सातु पासने लगी कि उसी समय उसका पति वेश्या के यहाँ से आया और बाहर से बोला, किवाड़ खोल। छोटी बहू ने दरवाजा खोला। वह बैठा भी नहीं कि उसी क्षण उसने कहा कि मुझे वापस अभी वेश्या के यहाँ छोड़कर आ। तब छोटी बहू उस वेश्या के यहाँ छोड़ आई। ऐसा उसने 6 बार किया। उसका पति 7वीं बार फिर आया और फिर यही बोला कि मुझे वेश्या के घर छोड़कर आ। इस बार भी वह कुछ नहीं बोली। तो पति कहने लगा, इस बार और कुछ छोड़कर आ जा, अब मैं वापस नहीं आऊंगा। 7वीं बार भी वह उसने छोड़ने गई। उसे छोड़कर जब लौटने लगी तो जोर से वर्षा आने लगी और बरसाती नदी बहने लगी। वह बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गई। कुछ देर के बाद नदी से आवाज आई, आओ तरी जाओ तरी, दोना खोल के पी प्यारी होए। आवाज सुनकर उसने इधर उधर देखा। फिर उसने नदी की तरफ देखा तो एक दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आता दिखाई दिया। उसने दोना उठाया और 7 बार में उसे पी के दोने के 4 टुकड़े किए और चारों दिशाओं में फेंक दिए। उधर तीज माता की कृपा से उस वेश्या ने अपना सारा धन उसके पति को दे दिया और हमेशा के लिए वहां से चली गई। पति सारा धन लेकर घर वापस फिर से पत्नी को आवाज देने लगा, दरवाजा खोल। तो उसकी पत्नी ने कहा, अब मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तब पति ने बाहर से कहा, दरवाजा खोल, मैं अब वापस नहीं जाऊंगा। अपने दोनों से मिलकर सातु पासेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। तो उसने कहा, पहले मुझे वचन दो कि फिर वेश्या के पास नहीं जाओगे। तब पति ने दरवाजे के बाहर से अपनी पत्नी को वचन दिया। तब कहीं जाकर पत्नी ने दरवाजा खोला तो देखा उसका पति तो गहने धन सहित चमचमा रहा है। उसने सारे गहने कपड़े आदि अपनी पत्नी को दिए और कहा, सब तेरे लिए है। फिर दोनों ने बैठकर सातु पासा।
अगली सुबह जब वह जेठानियों के यहाँ काम करने नहीं गई, तो जेठानियों ने बच्चे उसे बुलाने आए कि चलो काकी, घर का सारा काम पड़ा है। तब वह कहने लगी, अब तो मुझ पर तीज माता की पूरी कृपा है, इसलिए अब मैं किसी के घर काम करने नहीं जाऊंगी। तब बच्चों ने जाकर अपनी माँ को बताया कि माँ, आज से काकी काम पे नहीं आएगी। काकी को नए कपड़े और गहने पहनकर बैठी है और काका जी भी घर पर है। सभी जने बहुत खुश थे। तीज माता जैसे आप छोटी बहू पर बहुत प्रसन्न हुई, वैसे ही सब पर प्रसन्न होना, सबके दुख दूर करना। सभी बोलिए तीज माता की जय। प्रिय भक्तों, कजरी तीज के दिन नीमड़ी माता की कथा भी अवश्य ही सुननी चाहिए। अब सुनिए नीमड़ी माता की कथा। एक शहर में एक सेठ सेठानी रहा करते थे। वह बहुत धनवान थे, लेकिन उनका कोई पुत्र नहीं था। सेठानी ने भादुड़ी बड़ी तीज यानी सातुड़ी तीज का व्रत करके कहा, हे नीमड़ी माता, मेरे बेटा हो जाएगा तो मैं आपको 1.25 मन का सातू चढ़ाऊंगी। माता की कृपा से सेठानी को 9वें महीने लड़का हो गया, लेकिन सेठानी ने सातू नहीं चढ़ाया। समय के साथ साथ सेठानी को 7 बेटे हुए। सेठानी सातू चढ़ाना भूल गई। पहले बेटे का विवाह हो गया। वह विवाह की रात सोया तो आधी रात को सांप ने आकर डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। इसी तरह उसके बाकी 6 बेटों का जब भी विवाह होता, ठीक अगले दिन ही मृत्यु हो जाती। अब जब 7वें बेटे की सगाई होने वाली थी तो सेठ सेठानी मना करने लगे। तब गांव वालों के बहुत कहने और समझाने पर सेठ सेठानी बेटे के विवाह के लिए तैयार हो गए। तब सेठानी ने कहा, गांव वाले नहीं मानते हैं तो इसकी सगाई दूर देश में करना। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले और बहुत दूर एक गांव में गए, जहां 4 लड़कियां खेल खेल रही थी, जो मिट्टी का घर बनाकर तोड़ रही थी। उनमें से एक लड़की थी जो कहने लगी, मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ जी को वही लड़की समझदार लगी। खेलकर जब वह लड़की अपने घर वापस जाने लगी तो सेठ जी ने भी पीछे पीछे उसके घर चले गए। सेठ जी ने लड़की के माता पिता से बात करके अपने लड़के की सगाई और विवाह की बात पक्की कर दी। घर आकर विवाह की तैयारी करके बेटे की बारात लेकर गया और बेटे का विवाह संपन्न करवा दिया। इस तरह 7वें बेटे का विवाह हो गया। बारात विदा हुई। सफर लंबा होने के कारण लड़की की माँ ने लड़की से कहा, मैं यह सातू और सीख डाल रही हूँ, रास्ते में कहीं पर शाम को नीमड़ी माता की पूजा कर लेना, नीमड़ी माता की कथा सुनना, सातु पास लेना और कल्पना निकालकर सासू जी को दे देना। अब बारात धूमधाम से निकली। रास्ते में बड़ी तीज का दिन पड़ा। ससुर जी ने बहू को भोजन के लिए कहा तो बहू बोली, पिताजी, आज तो मेरे तीज का उपवास है, शाम को नीमड़ी माता का पूजन करके नीमड़ी माता की कथा सुनकर ही भोजन करूंगी। फिर एक कुएं के पास नीमड़ी माता नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी रोक दी। बहू नीमड़ी माता की पूजा करने लगी तो नीमड़ी माता पीछे हट गई। बहू ने पूछा, हे माता, आप पीछे क्यों हट रही हो? इस पर माता ने कहा, तेरी सास ने कहा था कि पहला पुत्र होने पर सातू चढ़ाऊंगी और 7 बेटे होने के बाद उनका विवाह हो जाने के बाद भी तुम्हारी सास ने अभी तक सातू नहीं चढ़ाया, वह भूल चुकी है। तब बहू बोली, हमारे परिवार की भूल को क्षमा कीजिए। हे नीमड़ी माता, सातू तो मैं चढ़ाऊंगी, कृपया मेरे सारे जेठ को वापस कर दो और मुझे पूजन करने दो। नीमड़ी माता नववधू की भक्ति और श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो गई। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया और चंद्रमा को अर्घ्य दिया, सातु पास लिया और कल्पना निकालकर ससुर जी को दे दिया। प्रातः होने पर बारात अपने नगर वापस लौट आई। जैसे ही बहू ने ससुराल में प्रवेश किया तो उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। सभी बड़े खुश और उन सभी को गाजे बाजे से घर में ले लिया। सासू बहू के पैर पकड़कर धन्यवाद करने लगी तो बहू बोली, सासू माँ, यह आप क्या करती हो? आपने जो कुछ बोला था उसे याद कीजिए। सासू बोली, मुझे तो कुछ भी याद नहीं, तू ही बता दे। तब बहू कहने लगी, जी आपने नीमड़ी माता के सातू चढ़ाने का बोला था, सो पूरा नहीं किया। तब सासू को याद आई। 12 महीने के बाद जब अगली बार कजरी तीज आई तब सभी ने मिलकर 7.25 मन का सातू तीज माता को चढ़ाया। श्रद्धा और भक्ति भाव से गाजे बाजे के साथ नीमड़ी माता की पूजा की, बोलवा पूरी करी। हे भगवान, उनके जैसा आनंद हुआ वैसा सबको होए। खोटे की खरी अधूरी की पूरी, सभी बोलो नीमड़ी माता की जय, सातुड़ी तीज की जय। एक और कथा के अनुसार एक बार एक गांव में ब्राह्मण रहा करता था जो बहुत निर्धन था।
उसके साथ उसकी पत्नी ब्राह्मणी भी रहती थी। इस दौरान भाद्रपद महीने की कजली तीज आई। ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत किया और उसने अपने पति से कहा कि उसने तीज माता का व्रत रखा है, उसे चने का सत्तू चाहिए, कहीं से ले आओ। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा, वह सातू कहाँ से लाएगा? इस पर ब्राह्मणी ने कहा, उसे सातू तो चाहिए, फिर चाहे वह चोरी करे या डाका डाले, लेकिन उसके लिए कहीं से भी सत्तू लेकर आए। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकलकर साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने साहूकार की दुकान से चने की दाल, घी और शक्कर लिया और 1.25 किलो तोड़ लिया। फिर इन सब से सत्तू बना लिया। जैसे ही वह जाने लगा, वैसे ही आवाज सुनकर दुकान के सभी नौकर जाग गए और सभी जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगे। इतने में ही साहूकार गया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण ने कहा, वह चोर नहीं है, वह तो एक निर्धन ब्राह्मण है। उसकी पत्नी ने आज तीज माता का व्रत किया है, इसलिए वह सिर्फ 1.25 किलो का सत्तू बनाकर ले जाने आया है। जब साहूकार ने ब्राह्मण की तलाशी ली तो उसके पास से सत्तू के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। उधर चंद्रमा निकल गया था और ब्राह्मणी सत्तू का इंतजार कर रही थी। साहूकार ने ब्राह्मण से कहा कि आज से वो उसकी पत्नी को अपनी धर्म बहन मानेगा। तब उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर दुकान से विदा कर दिया। फिर सबने मिलकर खुशी खुशी कजली माता की पूजा की। जिस तरह से ब्राह्मण देवता के दिन सुखमय हो गए, ठीक वैसे ही हे कजली माता, आपकी कृपा सभी पर बनी रहे। सभी प्रेम से बोलिए कजली माता की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सभी मिलकर तीज माता की आरती गाएं। ओम जय पार्वती मैया, मैया जय पार्वती मैया। ब्रह्म सनातन देवी, शुभ फल की दाता। ओम जय पार्वती माता। हरि कुल पद्मा विनाशिनी, जय सेवक त्राता। मैया जय सेवक त्राता। जग जीवन जगदम्बा, हरि हर गुण गाता। जय पार्वती माता। सिंह को वाहन साजे, कुंडल है साथा। मैया कुंडल है साथा। देव वधू जय गावत, नृत्य करत जय पार्वती माता। मैया जय पार्वती माता। सतयुग शील सुंदर, नाम सती कहलाता। मैया नाम सती कहलाता। हिमांचल घर जन्मी, सखियन रंग राता। जय पार्वती माता। शुंभ निशुंभ विदारे, हिमांचल शाता। मैया हिमांचल शाता। सहस भुजा तनुधारी, के चक्र लियो हाथा। जय पार्वती माता। सृष्टि रूप तू ही जननी, शिव शिव संग रंग राता। मैया शिव संग रंग राता। नंदी भृंगी बिन लाही, सारा मद माता। जय पार्वती माता। देवन अरज करत, हम चित को लाता। मैया हमको चित लाता। गावत दे दे ताली, मन में रंग राता। जय पार्वती माता। श्री प्रताप आरती मैया की, जो कोई नर गाता। मैया जो कोई नर गाता, सदा सुखी रहता, वो सुख संपत्ति पाता। जय पार्वती माता। मैया जय पार्वती माता। ब्रह्म सनातन देवी, शुभ फल की दाता। मैया शुभ फल की दाता।
मैया जय पार्वती माता। तो प्रेम से बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। तो प्रिय भक्तों, आज की कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए।